आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमने क्या पूछा गया है, द रिलेशन बिटवीन द वॉल्यूम और टेम्परेचर। वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन बतानी है। किसके लिए? सैंपल ऑफ वाटर, कि वाटर के लिए वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन होगी जब टेम्परेचर की रेंज क्या हो, 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, टेम्परेचर की रेंज हमको दे रखी है, हमको रिलेशन बतानी है वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में, वो भी किसकी? वाटर की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस या उससे कम जब टेम्परेचर होता है तो जो वाटर प्रेजेंट होता है वो किस में प्रेजेंट होता है? सॉलिड फॉर्म में। सॉलिड फॉर्म क्या होती है वाटर की? आइस। ठीक है, और ये जो 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। ये एक फ्रीजिंग पॉइंट है, इसको फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे ही हम 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक जाते हैं, ठीक है, जैसे ही हम 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक जाते हैं तो यहाँ से क्या होता है? सॉलिडिफिकेशन ना होकर यहाँ से लिक्विफैक्शन होने लगता है। इसको बोलते हैं लिक्विफैक्शन प्रोसेस। लिक्विफैक्शन में क्या होता है? वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। 0 से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में वो लिक्विफैक्शन की वजह से वो लिक्विड फॉर्म में होता है। कौन? वाटर। 100 डिग्री सेल्सियस हमको पता है ये क्या है? बॉइलिंग पॉइंट। ये बॉइलिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जब लिक्विड फॉर्म और जो वेपर फॉर्म हो, जो लिक्विड फॉर्म और जो वेपर फॉर्म हो, दोनों के दोनों इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करे, उस पॉइंट को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और फिर 100 डिग्री सेल्सियस से जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उस फॉर्म में वो प्रेजेंट होता है ओनली एंड ओनली इन द वेपर फॉर्म। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अपनी रिलेशन की क्या आती है हमारी। सबसे पहले हमने इधर ड्रॉ कर लिया हमारी टेम्परेचर। इधर क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर चल रहा है, ठीक है, यहाँ पर हमने मान लिया 0 डिग्री और यहाँ पर हमने मान लिया 100 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर है, इंक्रीज हो रहा है। और इधर हमने मान लिया हमने हमारी वॉल्यूम की, वॉल्यूम पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। सबसे पहले सॉलिड वाटर है, वाटर में पहले ही अपना आप ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, H2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो जब सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पर जब वो प्रेजेंट होता है तो क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो इसके वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं। दूर दूर होने के कारण उसकी जो वॉल्यूम होती है वो क्या होती है? ज़्यादा होती है। दूर दूर होने की वजह से उसकी जो वॉल्यूम होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, सॉलिड जब वो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो पहले उसकी ज़्यादा होती है, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस से जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वो पहुँचता है तो इस फॉर्म में वो लिक्विड फॉर्म में होता है और इस केस में उसकी वॉल्यूम क्या हो जाती है? कम। ठीक है, इस केस में उसकी वॉल्यूम कम हो जाती है, बट जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है फिर से उसकी वॉल्यूम क्या हो जाती है? इंक्रीज। ठीक है, जब सबसे कम होता है तो हम बताए कि क्या होता है सबसे कम टेम्परेचर में। ठीक है, ठीक है, पहले तो उसकी वॉल्यूम इंक्रीज होगी, 0 डिग्री सेल्सियस तक उसकी वॉल्यूम सबसे हाई रहती है। हाई रहने के बाद जैसे ही वो 0 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे आएगा तो वो होगा लिक्विड फॉर्म में, और लिक्विड फॉर्म में वॉल्यूम इससे कम हो जाती है। लेकिन जैसे ही थोड़ा थोड़ा और टेम्परेचर इंक्रीज होएगा तो वेपर की फॉर्म्स में जाना स्टार्ट करेगा, जिसकी वजह से उसकी वॉल्यूम फिर से इंक्रीज होगी। ठीक है, जिसकी वजह से उसकी वॉल्यूम फिर से इंक्रीज होगी और 100 डिग्री सेल्सियस होने के बाद भी उसकी वॉल्यूम इंक्रीज होती रहती है। ठीक है, तो इसकी कर्व जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस में कैसी आ रही है? दिस इज लाइक, वो इस तरीके की कर्व आ रही है हमको। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमारी कर्व्स क्या कह रही हैं। जो हमारे जो ऑप्शंस दे रखे हैं उनमें क्या हमको 0 से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में ऐसी कर्व दिखाई दे रही है या नहीं दे रही। पहला ऑप्शन है स्ट्रेट लाइन दिख रही है, स्ट्रेट लाइन कभी नहीं पॉसिबल। इसके अंदर वॉल्यूम क्या दे रखा है? 0 डिग्री सेल्सियस पर तो वो कम है, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस पर फिर इंक्रीज हो रही है, ये भी गलत है। थर्ड ऑप्शन है कि वो डायरेक्टली डिक्रीज हो रही है, जैसे जैसे टेम्परेचर जब भी इंक्रीज होता है तो कभी डिक्रीज नहीं होती, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये हमारी कर्व आ रही है, ये देखो जैसे ही मैंने बताई वैसी की वैसी कर्व दिख रही है, तो मतलब ये ऑप्शन क्या है? करेक्ट। मतलब है कि लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो सही है, जैसे ही मैंने बताया वैसी की वैसी एकदम सेम टू सेम कर्व आ रही है। ठीक है, तो फोर्थ वन इज द करेक्ट।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।